शुभ घर में आपका स्वागत है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान शिव के 2 मंत्र ऐसे हैं जिन्हें लगभग हर शिव भक्त को कभी न कभी बोलते हुए ज़रूर सुना होगा। पहला ओम नमः शिवाय और दूसरा महामृत्युंजय मंत्र। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ये दोनों मंत्र एक जैसे हैं? क्या दोनों का अर्थ एक है? क्या दोनों का जाप हर व्यक्ति कर सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, किस समय कौन सा मंत्र बोलना सबसे उचित माना जाता है? बहुत से लोग बिना अंतर जाने दोनों मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में इन दोनों मंत्रों का उद्देश्य अलग अलग बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम बहुत सरल भाषा में समझेंगे कि दोनों मंत्रों में क्या अंतर है, किस मंत्र का क्या अर्थ है, किसका जाप कब किया जाता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे जानने के बाद शायद आप खुद तय कर पाएंगे कि आपकी दिनचर्या में कौन सा मंत्र अधिक उपयुक्त हो सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले नंबर पर हम बात करते हैं, क्या दोनों मंत्र एक हैं? क्या दोनों मंत्र एक ही हैं? तो इसका उत्तर नहीं है। दोनों मंत्र एक नहीं है दोस्तों। दोनों मंत्र भगवान शिव को ही समर्पित हैं। दोनों अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। दोनों का जप श्रद्धा से किया जाता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य, अर्थ और प्रयोग अलग अलग बताया गया है। यही वजह है कि कई विद्वान कहते हैं कि पहले इनका अर्थ समझना चाहिए, फिर श्रद्धा के साथ जाप करना चाहिए। क्योंकि जब हमें किसी मंत्र का भाव समझ आता है तो जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं रह जाता, बल्कि वह हमारी प्रार्थना बन जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, ओम नमः शिवाय क्या है? ऐसे प्रश्नों से जुड़ी जानकारी के लिए दोस्तों बहुत से वीडियो हमने पहले बना के डाल दिए हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपका एक प्रश्न, आपका एक सहयोग हमारे लिए बेहद सहायता पूर्वक बन सकता है। तो दोस्तों, ओम नमः शिवाय क्या है? धार्मिक परंपराओं में इसे भगवान शिव का अत्यंत पवित्र मंत्र माना गया है। इस मंत्र में केवल 5 मुख्य अक्षर हैं। इसे पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। जब इसके आगे ओम लगाया जाता है तो कई परंपराओं में इसे षडाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का सरल भाव यह है कि हे भगवान शिव, मैं आपको श्रद्धा और विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। यह मंत्र भगवान शिव के प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए बहुत से श्रद्धालु इसे अपने दैनिक पूजा, ध्यान, जप में शामिल करते हैं। अब तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं महामृत्युंजय जाप। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख वैदिक साहित्य, विशेष रूप से ऋग्वेद और यजुर्वेद की परंपराओं में मिलता है। इसे भगवान शिव के त्रयंब स्वरूप से जुड़ा मंत्र माना जाता है। यह मंत्र ओम नमः शिवाय की तुलना में बड़ा और इसका भाव भी अलग है। इससे भगवान शिव से प्रार्थना की जाती है कि वे हमें भय, कष्ट और बंधनों से मुक्त होने की शक्ति दें और स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का आशीर्वाद दें। धार्मिक परंपराओं में इस मंत्र का जप विशेष अवसरों पर, जैसे स्वास्थ्य और मंगल की कामना के लिए भी किया जाता है। हालांकि अलग अलग परंपराओं में इसके जाप की विधि और नियम अलग हो सकते हैं। अब असली अंतर शुरू होगा। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि दोनों मंत्र भगवान शिव को समर्पित हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर दोनों
शिव जी के मंत्र हैं तो इनमें इतना अंतर क्यों? यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग भ्रमित होते हैं। अगले भाग में हम एक एक करके समझेंगे कि दोनों मंत्रों का उद्देश्य क्या है, कौन सा मंत्र किस भाव को व्यक्त करता है और किन परिस्थिति में कौन सा मंत्र अधिक प्रचलित माना जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, यह जानकारी जानने के बाद आपके मन का भ्रम काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम जानेंगे ये एक टेबल की तरह जो मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए कि दोस्तों स्वाभाविक रूप से लोग विषय ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय जाप जो बिना अधूरी जानकारी के करते हैं वे इस भ्रम से दूर हो जाएंगे और हो सकता है उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो हो। हम बात करते हैं कि किसे समर्पित। यह दोनों मंत्र भगवान शिव को समर्पित हैं दोस्तों। ओम नमः शिवाय भगवान शिव को, महामृत्युंजय जाप भी भगवान शिव को ही, पर यह त्रयंब के रूप में भगवान शिव को अर्पित होता है। मंत्र का भाव, ओम नमः शिवाय का भाव प्रणाम, भक्ति और समर्पण माना जाता है, पर महामृत्युंजय का अर्थ स्वास्थ्य, संरक्षण और कल्याण के लिए माना जाता है। जाप का समय, ओम नमः शिवाय का समय दैनिक पूजा सावन सोमवार में किया जा सकता है या आपके रोज पूजा करने पर, परंतु महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि महामृत्युंजय मंत्र स्वास्थ्य, मंगल, ग्रह शांति इस प्रकार के रूप में किया जाता है और प्रमुख अवसरों पर माना जाता है। जब हम घरों में बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो हम महामृत्युंजय मंत्र का आवाहन करते हैं, उसमें ये प्रमुख अवसरों पर माना जाता है। इन दोनों अर्थों का मुख्य संदेश क्या है? ओम नमः शिवाय का अर्थ मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ और महामृत्युंजय का अर्थ हे त्रयंब भगवान हमें तथ्यों से एवं हर कठिनाई से मुक्त और कल्याण करें। दोनों मंत्रों में साफ साफ अलग अलग अंतर दिखाई देता है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर इन दोनों मंत्रों में वास्तविक अंतर क्या है? सबसे पहली बात, ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसका मुख्य भाग भगवान शिव के प्रति नमन, श्रद्धा और आत्मसमर्पण व्यक्त करता है। माना जाता है कि ओम नमः शिवाय कहते हैं तो उनका सरल भाव होता है, हे भगवान शिव मैं आपको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ या करती हूँ। वहीं दूसरी ओर महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा वैदिक मंत्र है, इसका भाव भगवान शिव के त्रयंब के रूप में माना जाता है। वे हमें इसमें प्रार्थना करनी होती है कि वे हमें भय, कष्ट और बंधनों से मुक्त होने की शक्ति दे तथा स्वास्थ्य और कल्याण का आशीर्वाद दे। यानी अगर आसान भाषा में समझेंगे तो ओम नमः शिवाय अधिकतर भक्ति, ध्यान और समर्पण का मंत्र माना जाता है, जबकि महामृत्युंजय मंत्र स्वास्थ्य, संरक्षण और मंगल की कामना के लिए माना जाता है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि क्या दोनों मंत्रों का जाप एक साथ किया जा सकता है? धार्मिक परंपराओं में कई श्रद्धालु दोनों मंत्रों का जप भी करते हैं। हालांकि अलग अलग गुरु परंपराओं और परिवारों में इसके तरीके अलग हो सकते हैं, इसीलिए आप किसी विशेष परंपरा का पालन करते हैं तो उसी के अनुसार चलना उचित माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, क्या महामृत्युंजय मंत्र का जाप हर कोई कर सकता है या इसके लिए कोई विशेष नियम बताए गए हैं? इस बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इस वीडियो धार्मिक परंपराओं के अनुसार समझेंगे और हम जानेंगे कि क्या महिलाएं विशेष रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकती हैं, कौन सा दिन उनके लिए शुभ माना जाता है। अगर इस तरह की वीडियो जानकारी आपको पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।